विधायक दल की बैठक पर सस्पेंस बरकरार। कब आएंगे, कब सीएम के नाम का ऐलान होगा, कब शपथ ग्रहण होगा, कहा जा रहा है कि जल्द ही फैसला होगा। दरअसल पर्यवेक्षक नियुक्त की तारीख तय नहीं हुई है। राजनाथ सिंह समेत 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं। पर्यवेक्षक राजस्थान कब आएंगे इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जानकारी के मुताबिक सोमवार शाम को पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच की बैठक हो सकती है। पार्टी की ओर से अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम इस संबंध में जारी नहीं किया गया है। तो बड़ी खबर, जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक अब मंगलवार को कहा जा रहा है कि हो सकती है। पर्यवेक्षक राजस्थान कब आएंगे, हालांकि इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है सोमवार शाम को पर्यवेक्षक पहुंच सकते हैं जयपुर में और मंगलवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। वैसे पार्टी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक कार्यक्रम इस संबंध में जारी नहीं किया गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि राजस्थान में सीएम फेस पर जिस तरह से सस्पेंस बरकरार है, इस बीच वसुंधरा राजे के आवास पर हलचल बढ़ी है। एक बार फिर से, पहले तो दिन में हमने देखा था, अब एक बार फिर से विधायकों की आवाजाही वसुंधरा राजे आवास पर बढ़ी है। करीब 1 दर्जन विधायक वसुंधरा के आवास पर पहुंचे हैं। प्रहलाद गुंजल, उन्होंने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की पैरवी की है, खुलकर पैरवी की है, खुलकर अपनी बात रखी है, बयान दिया है बाकायदा मीडिया में आकर। प्रहलाद गुंजल ने कहा है कि सीएम वसुंधरा राजे को होना चाहिए, यह जनता की आवाज है। तो कुल मिलाकर प्रहलाद गुंजल की तरफ से, जो करीबी माने जाते हैं वसुंधरा राजे के, हालांकि चुनाव ये हार गए, विधायक नहीं हैं, लेकिन उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को सीएम बनाया जाना चाहिए, जनता की आवाज है, वो पैरवी करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। विधायक दल की बैठक होगी, उस रोज मिल जाएगा। इंतजार क्यों लग रहा है, इतना समय क्यों लगा? तो आलाकमान के ऊपर है कि वो कब विधायक दल की बैठक कॉल करते हैं और कब ये निर्णय होता है। कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस को सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कितना जल्दी कर दिया था 2018 में, ये सब जानते हैं। 2024 का बगावत है, कोई फूट नहीं है, कोई बगावत नहीं। सर 2024 की भी चुनौतियां आपके सामने है और अभी जो खजाना खाली हुआ था, सही तमाम मुद्दे को लेकर भी चुनौतियां हैं। तो क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है अनुभवी मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए जो राजस्थान को ठीक तरीके से चला सके? ये क्या बात है? ये तो आप लोग भी महसूस कर रहे हो, हम भी महसूस कर रहे हैं, राजस्थान महसूस कर रहा है और आलाकमान को भी ये वसुंधरा राजे जी को फिर से मौका मिलना चाहिए। वसुंधरा राजे जी को फिर से मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री है, ये कहने की बात है क्या? सबके समझ में आने वाला विषय है ये। ऊपर हाईकमान के नहीं आ रहा है सर। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हाईकमान के नहीं आ रहा है? वसुंधरा राजे जी को बनना चाहिए फिर से मुख्यमंत्री। सारा राजस्थान मांग कर रहा है। आप भी मांग कर रहे हैं? मैं तो एमएलए नहीं हूं ना। फिर भी चाहते हैं ना? क्यों नहीं चाहेंगे? वसुंधरा जी बननी ही चाहिए भाई। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी बड़ा बयान सामने आया। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री के पद को लेकर किसी तरह का सस्पेंस नहीं है। पर्यवेक्षक जल्द ही आएंगे और मुख्यमंत्री का नाम तय होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी, जो कि कर दी जाएगी। वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों के पहुंचने के मामले में कहा, देखते हैं। और बहुत शीघ्र विधायक दल की बैठक भी नियत होगी और उसके बाद आगामी सारी प्रक्रियाएं होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम की जो नियुक्ति हो गई है, अब राजस्थान में सस्पेंस क्यों बना हुआ है? कोई बहुत शीघ्र यहाँ भी होने वाला है, अच्छा होगा, बहुत शीघ्र। वसुंधरा राजे के घर पर भी कई विधायकों का आना जाना लगा हुआ है, क्या इस चीज को किस नजरिए से देखा जा सकता है इसको? देखिए, जीते हुए जनप्रतिनिधि, चूंकि ये पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, सब लोग, सभी जनप्रतिनिधि अपने वरिष्ठ नेताओं से मिलाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं सोचता हूं कि, और ये पार्टी कार्यालय भी सभी कार्यकर्ताओं का एक श्रद्धा का केंद्र है। ये सिर्फ ईंट मिट्टी सीमेंट का एक स्ट्रक्चर नहीं, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की तपस्या का, श्रद्धा का एक केंद्र है। और जिस पार्टी को बनाने में और यहाँ तक पहुँचाने में हजारों कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया, उन्हीं की तपस्या के कारण पार्टी शीर्ष तक पहुँची है। और मैं सोचता हूँ सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में जनता का धन्यवाद दे रहे हैं, देव दर्शन कर रहे हैं,
और शीघ्र ही विधायक दल की बैठक के बाद जयपुर पहुंचेंगे। एक बात सर की कि बात भी आ रही है, खेमाबंदी कोई खेमाबंदी नहीं है। सर कई जो नेता हैं उनके आवास पर जो पहुंचे उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, एक पैरवी करते हुए नजर आए। विधायकों ने कहा है। कई विधायक जो वहां पर दिखाई दिए, क्या चलिए बात करेंगे इस विषय। तो कुल मिलाकर सवाल यही कि सूबे का अगला सीएम कौन होगा, यह सवाल हर किसी के मन में है, आपकी तरह हमारे मन में भी है। पीएम मोदी ऐसे नेता को सीएम की गद्दी सौंपेंगे जो 24 में 25 की गारंटी दे सके। छत्तीसगढ़ सीएम पर मुहर, अब राजस्थान और एमपी की बारी। छत्तीसगढ़ में चौंकाया, राजस्थान में भी चौंकाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ करेंगे विधायकों से मंथन। राजस्थान को जल्द मिलेगा नया सीएम। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी संभव। फेस पर मंथन और कितना चिंतन। ये सवाल हर किसी के मन में है कि राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा, किसके सिर सीएम का ताज सजेगा। इसके लिए जयपुर से लेकर के दिल्ली तक बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के कयासों पर छाए बादल सोमवार छट जाएंगे। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी घोषित किए जाने की चर्चाएं हैं। डिप्टी सीएम में एक महिला और एक आदिवासी चेहरे को मौका दिया जा सकता है, क्योंकि 5 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में महिला को उप मुख्यमंत्री बनाकर आधी आबादी को और आदिवासी चेहरे को उप मुख्यमंत्री बनाकर दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाएगा। अब आपको बताते हैं अब तक क्या क्या हुआ। 3 दिसंबर को नतीजे आए। बीजेपी को 115 सीटें मिली। दिल्ली में वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 1 घंटे चली मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे के साथ दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। बाबा बालकनाथ ने गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायकों से रायशुमारी करेंगे, हाईकमान को रिपोर्ट देंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया है। विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगा दी है। राज्य के बड़े आदिवासी चेहरा माने जाने वाले विष्णुदेव साय को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीएम मोदी उसी नेता को राजस्थान की कमान देंगे जो 24 में 25 की गारंटी दे सके। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयपुर से लेकर चूंकि दिल्ली तक राजस्थान के सीएम को लेकर मंथन और चिंतन लगातार चल रहा है, बैठक चल रही है, बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और मुलाकातें भी हो रही हैं। महेश दाधीच का पहले रुख करेंगे। दिल्ली से लखवीर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। महेश दाधीच ने कुछ देर पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से सवाल यह किया कि आखिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर जो विधायक जुड़ रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे। तो सीपी जोशी ने कहा देखते हैं। यह क्या सवाल पूछा आपने महेश जी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 5 दिसंबर को भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निवास पर विधायकों का जुटना शुरू हुआ था और सियासी गलियारे में ये कहा गया था कि ये शक्ति प्रदर्शन है। 40 से 45 विधायक वहां पर पहुंचे थे और इस बार भी आज 1 दर्जन से अधिक जो है विधायक वहां पर दिखाई दिए। हालांकि जब ये सवाल हमने पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कि सीएम की दौड़ में है फिर से, और क्या उनके निवास पर जो यहाँ विधायक पहुंचे हैं उनको लेकर के सीपी जोशी हैं प्रदेश अध्यक्ष, वो क्या कहना चाहते, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देखेंगे। अब इसके सियासी मायने किस रूप में निकाले जा सकते हैं वो जो है क्या इसमें कोई मैसेज छिपा है या एक सामान्य बातचीत में उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया है, देखेंगे। तो ये इसको लेकर के जो है अलग अलग जो नज़रिया है वो हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तरीके से जो दावेदारी हैं, जो सीएम के अलग अलग जो फेस अभी तक जो सामने आए हैं उसमें उन्होंने अपनी जो दावेदारी है वो यहाँ पर कर दी है। लेकिन अब केंद्रीय पर्यवेक्षकों का इंतजार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी समीकरणों को साधने में और संकट की भूमिका में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाने में। सीपी जोशी ने यह भी खुलकर नहीं बताया तारीख या दिन या समय कि कब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे जयपुर और कब विधायकों की बैठक होगी।
स्पष्ट रूप से सवाल तो किया गया होगा उनसे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जल्द ही आएंगे, बता दिया जाएगा। रविंद्र, जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने पूछा कि अब जो बैठक है उसको लेकर के क्या जानकारी वे देना चाहेंगे, केंद्रीय पर्यवेक्षक कब आना चाहेंगे, इस पर उन्होंने केवल जल्द शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि कोई जो अभी डेट है वो फाइनल यहां पर उन्होंने नहीं दी, ना कोई टाइम बताया कि कब जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब जो है ये माना जा रहा है कि जो मंगलवार सुबह है तब तक पर्यवेक्षक यहां पहुंच सकते हैं और मंगलवार को जो विधायक दल की बैठक है वो यहां पर आयोजित की जा सकती है और उसमें जो रायशुमारी है वो यहां पर विधायकों से केंद्रीय पर्यवेक्षक की जो टीम है वो कर सकती है। जिस तरीके से मैं आपको जानकारी दे रहा था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सत्ता, संगठन और संघ तीनों को जो है जिसमें अपना एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं और उनको यहां पर जो है पार्टी ने केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर एक अहम जिम्मेदारी दी है। उनके साथ में विनोद तावड़े और सरोज पांडे का जो नाम है वो भी शामिल है। तो ऐसे में ये जो कोशिश है वो ये होगी कि किस तरीके से आगे के 2024 जो है पार्टी अब लक्ष्य रख रही है लोकसभा का, तो उसमें अपने जो सभी तरह के समीकरण है, जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, उनको साधने की जो कोशिश है वो यहां पर पार्टी को करनी होगी और ऐसा एक बैलेंस्ड जो चेहरा है वो यहां पर पार्टी अपनी घोषित करने की कोशिश या कवायद जो है वो यहां पर दिखाएगी, ताकि एक जो मैसेज है वो बैलेंस होने का जो है वो जा सके। इस लिहाज से पार्टी वो सोच समझ करके यहां पर फैसला लेना चाहती है। 7 दिन का वक्त हो गया है, विपक्ष जो है उस बात को लेकर के निशाने साध रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से यह भी जवाब दिया जा रहा है कि आप 2018 का उठा करके देखिए, आपने भी कितने दिन लगाए थे, 17 दिन के बाद में आपका जो है सीएम फेस तय हुआ था। तो ऐसे में अभी जो है लखवीर सिंह शेखावत से भी जानकारी ले लेते हैं। लखवीर, जब वसुंधरा राजे जयपुर में थी दिल्ली आने से पहले और अब जब आज सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंची हैं, इस दरमियान बीजेपी से सवाल यही किया जाता था या जानकारी बीजेपी की तरफ से यही दी जाती थी कि कब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे, कौन पर्यवेक्षक होगा, कब विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन अब सवालों के जवाब यह भी देने पड़ रहे हैं, चाहे पहले दिल्ली जाने से पहले की बात हो या दिल्ली से लौटने की बात हो, कि वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों के आने का सिलसिला जारी है और प्रहलाद गुंजल जो चुनाव लड़े थे, विधायक नहीं बन पाए, वो तो खुलकर पैरवी कर रहे हैं। देखिए रविंद्र, इस बात को तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से राजस्थान में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, वैसे ही विधायक दल की बैठक कब आहूत होगी ये भी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि पहले इस प्रकार की खबरें थी कि रविवार को ही राजस्थान में विधायक दल की बैठक हो जाएगी, लेकिन अब क्या सोमवार को भी बैठक हो पाएगी ये भी स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। हालांकि विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके आधार पर कह सकते हैं कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक राजस्थान में आहूत हो जाएगी, क्योंकि रविवार का दिन छत्तीसगढ़ के लिए तय किया गया था, सोमवार को मध्य प्रदेश की बैठक होनी है और मंगलवार को राजस्थान में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार सदन में नेतृत्व कौन करेगा और भाजपा विधायक दल का मुखिया कौन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से जो आपका सवाल भी था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास जिस प्रकार से 5 दिसंबर को भी सत्ता का आकर्षण का केंद्र बना हुआ था और आज फिर से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जानी ही इसलिए जाती हैं कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स करती हैं। ऐसे में क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इन तमाम विधायकों को फोन कर बुलाया या फिर वो स्वतः उनके आवास पर पहुंचे हैं? क्योंकि 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, बड़ा राजनीतिक अनुभव उनका है। ऐसे में तमाम जो विधायक जीत कर आए हैं, तमाम जो नेता हैं, उनके मन में भी महत्वाकांक्षा होती है, तमाम लोगों के समीकरण अलग अलग हैं। ऐसे में एक कार्यकर्ता के मन में यही भाव होता है कि अगर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बनती हैं तो ऐसे में उनको साधने के लिए पहले से पहुंचा जाए। हालांकि ये वो तमाम विधायक जो देखिए बीजेपी में कहा यही जाता है कि पार्टी सबसे बड़ी है, आना है तो फिर आप पार्टी मुख्यालय पर आओ। महेश दाधीच मेरे साथ बने हुए हैं, मैं रोककर लखवीर एक बार आपके रोककर जा रहा हूं महेश दाधीच के पास और महेश से जानना चाहूंगा। महेश, चूंकि आप बीजेपी के जयपुर मुख्यालय मौजूद हैं राजस्थान के, ये बताएं कि नजर बीजेपी नेताओं की और कार्यकर्ताओं की साफ तौर पर इस हलचल, इन मुलाकातों पर भी होगी और यह नोट भी किया जा रहा होगा कि आखिर कौन कौन वो विधायक हैं जो वसुंधरा राजे के आवास पर दिन में गए थे मिलने और अब गए हैं मिलने। देखिए, एक बात तो यहां पर रविंद्र जिस तरह से स्पष्ट होती है कि प्रदेश अध्यक्ष का ये
भले ही उन्होंने अनौपचारिक होते हुए ये बात कही आखिर में कि देख लेंगे, ये शब्द भले ही अनौपचारिक हो सकता है लेकिन इस शब्द के जो अपने मायने हैं वो काफ़ी सियासी जो है मायने वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से वसुंधरा राजे के निवास पर जो लोग गए हैं, क्या पार्टी उनको नोट कर रही है, क्या उनके नाम जो है वो बराबर से पार्टी के संगठन में पहुंच रहे हैं, ये बात जो है कहीं ना कहीं इस बात की जो पुष्टि है वो मानी जा सकती है। अब कौन कौन विधायक किस रूप में मुलाकात करने पहुंच रहा है, या इसे अनौपचारिक मुलाकात के रूप में देखा जाए, औपचारिक मुलाकात के रूप में देखा जाए, या फिर इस रूप में कि क्या वो लॉबिंग हो रही है, तो ये पार्टी जो है कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रही है। और पार्टी के सबसे बड़े प्रमुख यानी कि प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कही है, तो इसका मतलब ये जरूर है कि देखा जा रहा है, परखा जा रहा है और लोगों पर निगरानी भी जो है वो कहीं न कहीं यहाँ पर सामने है। तो ऐसे में अभी जब तक कि ये सारा जो पर्दा है वो नहीं हट जाता है, जब तक कि कोई स्पष्ट तौर पर नाम सामने नहीं आ जाता है, तब तक जो पार्टी के जो विधायक हैं उनके ऊपर भी जो नज़र है वो संगठन की निश्चित रूप से यहाँ पर कही जा सकती है। और इस बयान के बाद तो ये चीज़ें स्पष्ट भी होती है। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है, मैं एक तस्वीर रविंद्र आपको यहाँ पर जरूर दिखाना चाहूँगा कि ये बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है जो कि जयपुर में यहाँ पर स्थित है। और यहाँ अभी जो है हलचल यहाँ पर काफ़ी कम आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आज जो है विधायकों के आने का दोपहर में जरूर सिलसिला था, कुछ एक इक्का दुक्का विधायक यहाँ पर पहुंचे, लेकिन जो ज़्यादा संख्या थी वो वसुंधरा राजे के निवास पर जो है आज 1 दर्जन से करीब करीब जो है वो यहाँ पर विधायकों के पहुँचने की थी। आज यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर जो कार्यकर्ता हैं वो जरूर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके भी मन में यही है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से स्थिति है वो स्पष्ट यहाँ पर प्रदेश जो पदाधिकारी हैं उन्होंने भी नहीं की है कि कब तो पर्यवेक्षक जो हैं वो यहाँ पर आएंगे और कब जो है सीएम लखवीर जरा बता दीजिए, कुछ जानकारी मिल पा रही हो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से कि क्या मंथन, क्या चिंतन, क्या विचार विमर्श किया जा रहा है, क्या टाइमिंग को लेकर तय किया जा रहा है कि कब ये 3 पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे रवाना होंगे जयपुर के लिए? जी देखिए, अभी आधिकारिक समय तो मुकर्रर नहीं हुआ है रविंद्र की विधायक दल की बैठक कब होगी और ये तमाम पर्यवेक्षक कब जाएंगे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे कल देर शाम यानी कि सोमवार देर शाम या फिर मंगलवार सुबह जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में मंगलवार को ही विधायक दल की बैठक होनी है और शाम करीब 5 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन है और अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे या नहीं, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। और सदन में स्पीकर कौन होगा ये भी स्पष्ट मंगलवार को हो जाएगा। हालांकि पार्टी लगातार चिंतन मंथन कर रही है कि किसे मौका दिया जाए, किसके भरोसे 24 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें आ जाए और न केवल 24 के लोकसभा चुनाव तक इसको बांधा जाए, बल्कि पार्टी की स्ट्रेटजी यह है रविंद्र कि अगले 1.5 दशक तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहे और जो परिपाटी लगातार बनी आ रही है कि हर 5 साल में सत्ता में परिवर्तन हो जाता है और दूसरी पार्टी प्रतिनिधित्व करती है, सरकार बनाती है, तो इस परिपाटी को राजस्थान में तोड़ा जाए और अनवरत भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहे। ऐसे नेता को दारोमदार दिया जाए, ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाए जो कि सत्ता और संगठन दोनों के बीच तालमेल बैठा सके। लेकिन एक खबर और आज चल रही थी, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया, एसटी कार्ड खेला गया, तो उम्मीद की जा रही है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड पार्टी खेले और राजस्थान में सवर्ण कार्ड खेला जाए। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही जो परिपाटी चली आ रही है राजस्थान में उसकी धमक देखने को मिलेगी और तीनों राज्यों के जरिए 3 बड़े आधारों को साधने का प्रयास पार्टी का रहेगा, क्योंकि एसटी, मूल ओबीसी और सवर्ण, इन तमाम तबकों को 2024 से पहले साधकर पार्टी मैसेज देना चाहेगी कि न केवल विकास के क्या मुद्दों के आधार वाकई में आज की स्थिति में, आज की इस वक्त में बीजेपी राजस्थान में कौन सीएम होगा इसी पर ही मंथन कर रही है या फिर किसी आशंका के चलते ऊंच नीच ना हो जाए उसकी भी तैयारी कर रही है? देखिए, राजनीतिक दल में, पॉलिटिकल पार्टी में इस प्रकार के तमाम पॉसिबिलिटीज के लिए तैयार रहा जाता है, क्योंकि किसी प्रकार की ऊंच नीच ना हो, किसी प्रकार की कोई विपदा ना जाए, इसीलिए राजनाथ सिंह जैसे बड़े कद के नेता को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। इस बात से हमें भी शंका नहीं होनी चाहिए, दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन
एक बात तो स्पष्ट मानिए जी। रविंद्र कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग की भारतीय जनता पार्टी है, और ये बात भी मानिए बिल्कुल सही कि बात। वसुंधरा राजे जितनी मजबूत 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले हुआ करती थी, आज उनका इतना दारोमदार राजस्थान में एक नहीं है, जानकारी इतनी महेश मजबूत दादीच वो से और ले लेते हैं चलते हुए कि कहा यह गया था विधायकों से कि आप अपने क्षेत्र में रहिए, जब विधायकों की बैठक होगी आपको कॉल कर लिया जाएगा। तो अभी ज्यादातर विधायक अपने अपने इलाके में ही हैं या फिर जयपुर और उसके आसपास आ चुके हैं बीजेपी के? देखिए, बिल्कुल ज़्यादातर विधायक जो है रविंद्र वो अपने अपने क्षेत्रों में बने हुए हैं, और साथ ही में अगर बात करते हैं तो कुछ विधायकों का जो जयपुर है वो यहाँ पार्टी दफ्तर में और वसुंधरा राजे के निवास पर भी जो है आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा गया है। अभी कुछ देर पहले ही जब आपकी लखवीर से बात हो रही थी उस दौरान में भी जो सांगानेर से जो अभी हाल ही में निर्वाचित विधायक जो हैं भजनलाल शर्मा वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में विधायक जो हैं न सिर्फ अपने क्षेत्र में बल्कि पार्टी के दफ्तर में भी पहुंच रहे हैं, और कुछ जो विधायक हैं वो वसुंधरा राजे के निवास पर भी पहुंच रहे हैं। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण सवाल यही कहा, और जिस तरह से लखवीर ने भी ये बात कही है कि पर्यवेक्षक के रूप में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस तरह से राजनाथ सिंह को दी गई है, तो इस रूप में ये माना जा सकता है कि किसी तरह की उकचूक या छोटी बड़ी कोई भी ऐसी बात रहती है जिसको कि बैलेंस करने में पार्टी को अगर जोर आता है तो वो ही सबसे बड़े तजुर्बेदार चेहरे के रूप में राजनाथ सिंह होंगे, जो कि ये सब कुछ संतुलित कर सके। संगठन, सत्ता और संघ, इन तीनों में जो बैलेंस करने वाले व्यक्ति और जिनका इन तीनों का अनुभव उनको है, तो इस लिहाज से 2 बार के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं उनके सामने जो अब लोग हैं उनका भले ही अनुभव काफी रहा होगा, लेकिन ठीक है, राजनाथ सिंह के सामने जो बिल्कुल। महेश दाधीच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी जयपुर मुख्यालय से आपने बातचीत की, जानकारी दी, और साथ ही साथ दिल्ली से बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए इस खबर पर लखवीर सिंह शेखावत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सस्पेंस बना हुआ है, माना यह जा रहा है कि सोमवार को पर्यवेक्षक पहुंच सकते हैं जयपुर, और मंगलवार को विधायकों की बीजेपी की बैठक हो सकती है, और उसी दिन यानी मंगलवार को राजस्थान को नया सीएम मिल सकता है।